मानसून सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घेरने में लगा हुआ है। सो बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरपी सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ट्रम्प का नाम नहीं ले रहे हैं, जो चीज़ें हैं उसको क्लियर क्यों नहीं बोल रहे हैं, सीधे सीधे ट्रम्प झूठ बोल रहा है, इस चीज़ को सीधे क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने जब ये कह दिया कि दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है सबके साथ, उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं, पुतिन भी, सब आ जाते हैं उसमें। तो जानकर आप शरारतपूर्ण ढंग से देश की कूटनीतिक जो विषय है उस पर आप जानकर शरारत करना चाहते हैं, करते हैं ना, उससे होने वाला नहीं है। देश समझता है। और उससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई थी फ़ोन पे, वह भी MEA ने पब्लिक डोमेन में कर दी थी कि क्या बातचीत थी। उसमें भी प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि ये DGMO आए थे, DGMO ने उनसे, भारत के DGMO से निवेदन किया कि आप सीज़फायर करिए, इसलिए सीज़फायर हुआ। परंतु क्योंकि उनको नैरेटिव बिल्ड करना है, एक झूठ के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करना है, इसलिए इस प्रकार की बातचीत करें, परंतु ये कर वह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। सर, लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी भाषण और किसी चीज़ को बात करने की बात आती है तो इतिहास पे आ जाते हैं, जो अपने कार्यकाल में काम किया है उस पर क्लियर बात नहीं करते हैं। आप अपने कार्यकाल की जानकारी आप इतिहास के ही कंपेयर करके बताएंगे ना कि जब 26/11 हुआ तो मनमोहन सिंह जी ने जब वहाँ के एयरफोर्स चीफ थे फली मेजर साहब, उनको क्यों होमी फली मेजर साहब को छूट क्यों नहीं दी हमला करने की, जब उन्होंने निवेदन भी किया था। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, परंतु वो कंपैरिजन ही तो होगा। नहीं तो जब उनके पास मौका था तो उन्होंने क्या क्या किया, जब हमारे पास मौका है हमने क्या क्या किया। तो ये देश को, दुनिया को पता रहना चाहिए। और क्या है कि इतिहास धूमिल हो जाता है, तो इतिहास को बार बार बताना पड़ता है कि इतिहास में क्या था, किस प्रकार से पंडित नेहरू ने आज के चिन्ह दे दिया, किस प्रकार से पाकिस्तान बनाया, किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया थाली पे परोस कर, और किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने कच्छ द्वीप श्रीलंका को दे दिया। तो ये जानकारी देश के जो नई पीढ़ी उसको जाएगी, तभी तो समझ लगेगा कि अब जो प्रधानमंत्री थोड़ी भी शरारत होने पर हमला करते हैं, उन पर आतंकी अड्डे ध्वस्त करते हैं और उनके जो सैन्य अड्डे हैं वो ध्वस्त किए जाते हैं, तभी तो कंपैरिजन में समझ लगेगी बात। सर, विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके से हुआ है पूरे। नहीं, गृह मंत्री को किस बात पर इस्तीफा देना चाहिए कि जो आतंकी थे वो ढेर कर दिए गए, इस बात पर इस्तीफा देना चाहिए? क्या इस बात पर इस्तीफा देना चाहिए कि हमने उनके आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, हमने एयर बेसिस ध्वस्त किए, इस बात पर इस्तीफा देना चाहिए? थैंक यू।